नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। रुद्रप्रयाग हादसे का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। सीएम धामी ने कहा, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना। नदी में गिरी थी ट्रेवलर, 9 लोग लापता, 3 की मौत और 8 घायल। एक बार फिर टली पंचायत चुनाव की सुनवाई। उच्च न्यायालय कल करेगा मामले की सुनवाई। कांग्रेस भाजपा सरकार पर हो रही हमलावर। पूर्व जिलाध्यक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में 5 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में फेरबदल। शासन ने जारी की लिस्ट। 4 का कद बढ़ा, 1 का भार किया कम। हल्द्वानी में नए आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने बेहतर सुविधाओं पर दिया जोर। मंत्री ने लोगों के लिए न्यायसंगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में ईडी की कई जगह छापेमारी। देहरादून, काशीपुर, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर में कई अफसर के घर रेड। नेशनल हाईवे 74 भूमि मुआवजे से जुड़ा मामला। और उत्तराखंड में बरसात का सीजन। नैनीताल और देहरादून में भारी बारिश। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रप्रयाग से अहम खबर, जहां घायलों में 4 को किया गया है एयरलिफ्ट। 4 घायलों का ऋषिकेश एम्स में हो रहा है इलाज। आपको बता दें, बस हादसे के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। एम्स ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है उपचार। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे पीड़ित। आपको बता दें, रुद्रपुर में बस हादसे के बाद 9 लोग अभी तक लापता हैं। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 7 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। 4 घायलों का ऋषिकेश एम्स में इलाज जारी है। एम्स ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है उपचार। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे पीड़ित। हादसे के 4 पेशेंट हमारे पास यहाँ पे लाए गए हैं। चारों के नाम है हेमलता, दीपिका, ईश्वर और सुमित। इनको मल्टीपल इंजरी है और इनको डॉक्टर नीरज और डॉक्टर रूबी की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई है। संगठन के लिए कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की है। परवादून के ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक में मौजूद रहे। परवादून के ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। अनुसूचित जाति महिला कांग्रेस अध्यक्षों संग चर्चा की गई है। तो अनुसूचित जाति महिला अध्यक्षों के संग चर्चा की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से अगली खबर, जहां राजमहल होटल में पुलिस की रेड हुई है। हड़कंप मचा। इस दौरान अवैध कैसीनो कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। 8 महिलाएं और 24 पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। पूरी रात चली कार्रवाई के बाद होटल को सील किया गया है। एमएलए प्रदीप बत्रा की सीएम धामी से मुलाकात हुई थी। एमएलए ने होटलों में अनैतिकता का उठाया था मुद्दा। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में है ये होटल राजमहल। एमएलए प्रदीप बत्रा की सीएम धामी से इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी। एमएलए ने होटलों में अनैतिकता का मुद्दा उठाया था। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में है ये होटल राजमहल। रुड़की से अहम खबर, राजमहल होटल में पुलिस की रेड। हड़कंप मचा। इस दौरान अवैध कैसीनो कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है।
आप रुख करेंगे अगली रिपोर्ट का। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त आस्था और अनहोनी की जंग जारी है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर निकल रहे हैं तो दूसरी ओर हादसों की ऐसी श्रृंखला बन गई है जो डराती भी है, रुलाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री से यमुनोत्री तक हर धाम की ओर बढ़ते कदमों को कभी आसमान से गिरता हेलीकॉप्टर रोक रहा है तो कभी टूटते पहाड़ों की चट्टानें उन्हें खाई में धकेल रही हैं। महज 45 दिनों में चारधाम यात्रा पर 5 हेलीकॉप्टर हादसे, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं, भूस्खलन और अब ताजा मामला रुद्रप्रयाग के घोलतीर गांव के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवलर्स का अलकनंदा में समा जाना, जिसमें 19 श्रद्धालु सवार थे। एक महिला की इस दौरान 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग घायल हैं और 9 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब हर तरफ हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, मासूम बच्चे मलबे में दबकर दम तोड़ रहे हैं, तो क्या यात्रा जारी रखनी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है? क्या सरकार यूकाडा, डीजीसीए की गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या श्रद्धा का मतलब अब शहादत बन गया है? और सबसे अहम बात, क्या उत्तराखंड सरकार इन हादसों को टालने के बजाय सिर्फ गिनती और संवेदनाएं तक सिमट चुकी है? यह हम रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। धौलतीर इलाके में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 5 से 6 यात्री बस से नीचे नदी में आ गिरे। बस में ड्राइवर सहित कुल 20 यात्रियों की बात कही जा रही है। बचाव और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल से 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। 10 अभी भी लापता हैं। 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। टेम्पो ट्रैवलर में 20 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। 20 यात्रियों से भरी यह बस राजस्थान से आ रही थी, जिसमें यात्री चारधाम यात्रा पर आए हुए थे। अलकनंदा नदी में तेज बहाव के कारण बस बह गई। इन दिनों उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियां लबालब हैं। बारिश के चलते कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं विपक्षी पार्टियों ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अभी तक जो है कुल हमारे यहाँ 8 जो है घायल आए थे, तो जिनमें से हमने प्राथमिक उपचार देकर के 3 को तो रेफर किया है एम्स ऋषिकेश के लिए, और 5 अभी यहाँ पे पेशेंट हमारे अभी भी यहाँ पे है, जिनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ इनमें चोटें लगी हैं? यूजुअली लोगों को जो है खरोंचे आई है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं, और उनमें से एक को थोड़ा सा जो है हम स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, 2 को हेड इंजरी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, और बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको। देखिए, 8 वर्षों से शासित है भाजपा प्रदेश में, उत्तराखंड।
8 यात्राएं लगभग भाजपा के शासनकाल में आहूत हो चुकी हैं चार धाम। एक भी यात्रा संतुष्टि लिए हुए नहीं। निश्चित रूप से लगातार कमियां हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहा है विश्व भर से, उसको ये फैसिलिटीज कहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालयों की व्यवस्था हो। आज जो स्थितियां बनी हुई, आज ठीक है मूसलाधार बारिश है, बरसात का समय है, फ्लड है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लिए हुए जहां संख्या उनकी बढ़नी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। राज्य मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए तो नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए 26-27 की तो अधिकांश क्षेत्र में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। केदारनाथ की यात्रा पे आए थे, 4 घंटे से फंसे हुए थे, लैंडस्लाइड हो गई थी। 15 एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रा में आए हुए थे और हम 4-5 घंटे से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के कारण। एनडीआरएफ के जवानों ने हमें निकाला और हमारे को सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की। हम केदारनाथ आए थे यात्रा करने के लिए और बीच में बहुत लैंडस्लाइड हुई, बहुत मौसम खराब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस रहे थे। तो वहाँ के एनडीआरएफ जवानों ने बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी, बहुत थैंक यू इन लोगों का। भाजपा की सरकार गंभीरता से इस प्रदेश को नहीं चला पा रही, चाहे यात्रा का सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो। दावेदारी बहुत लंबी चौड़ी करती है, बयान और भाषण बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और। अगर चार धाम यात्रा की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्था फैली हुई है। और मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल का तो कहना ये है कि सरकार जो यात्री जा रहे हैं चार धाम यात्रा पर, उनके जो जूते और चप्पल है ना, उनके रखने की व्यवस्था तक ये सरकार नहीं कर पाई। दावे बहुत बड़े करती है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। धार्मिक यात्राएं और चार धाम यात्राएं सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह ये सरकार नाकामयाब है। और इसकी नाकामयाबी इस बात से भी साबित होती है कि जो सरकार दावे बहुत लंबे चौड़े करे, आए दिन घटनाएं हों, तमाम हमारे तीर्थ यात्री हैं, जो हमारे धार्मिक यात्रा करने वाले लोग हैं, वो मर रहे हैं। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना को लेकर के हम सभी दुखी हैं, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता जो इस दुर्घटना में घायल हैं या जो हताहत होते हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए और घायलों को उपचार दिया जाए। इसको लेकर के युद्ध स्तर पर वहाँ पर एसडीआरएफ कार्य कर रहा है और सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हों। और चाहे परिवहन विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, सरकार के द्वारा इस पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं न हो। इसको लेकर के सरकार द्वारा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड देव नगरी है, यहाँ पर हर दिन आस्था के नए रंग देखने को मिलते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच लगातार सड़क हादसों, हेलीकॉप्टर क्रैश और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। श्रद्धालु अब रास्तों से नहीं, डर से गुजर रहे हैं। सरकार व्यवस्थाओं के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उलट है। अब एक और बड़ी चुनौती सामने आई है।
अगले माह से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में करोड़ों कांवड़िए कदम रखने वाले हैं। भीड़, बारिश, टूटे रास्ते और सीमित संसाधन, ये सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। क्या सरकार तैयार है? क्या चार धाम जैसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी? क्या इस बार हादसे नहीं होंगे या फिर एक और दुख और मौत की खबर बनकर रह जाएगी? बरसात पहले ही पहाड़ों में तबाही मचा रही है। रास्ते टूट चुके हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। चार धाम में हो रही घटनाएं अलर्ट देने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबक लिया गया है? श्रद्धा को सुरक्षा की छांव मिलेगी या फिर अफसरों की लापरवाही की मार? उत्तराखंड अब फैसला ले, आस्था बचानी है या आंकड़े गिनने हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पंचायत चुनाव का पेच लगातार फंसता ही जा रहा है। आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में विचाराधीन इस मामले की सुनवाई आज फिर कल तक के लिए टल गई है। इससे चुनावी तैयारियों में जुटे भावी प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर है। पछवा दिन कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने आरोप लगाया है कि सरकार की गलत नीतियों और फैसलों का खामियाजा प्रत्याशिता के दावेदारों सहित प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आनन फानन में मनमाने ढंग से आरक्षण तय करने के से मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करना सरकार की मंशा को दर्शाता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बड़ी चूक है। अगर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 24 तारीख तक आप अपनी जो भी चीजें हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें, किस तरह आपने आरक्षण करा, किस तरह चक्र चलाया, तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए था। जल्दी में आचार संहिता लगाई, 4 दिन बाद लग जाती। और अब जब आचार संहिता लग गई, पेपर बिकने के, नॉमिनेशन के और सिंबल के डेट तक निकल गए हैं, तो जो चुनाव लड़ने में जनप्रतिनिधि थे, चुनाव लड़ने वाले, वो मैदान में उतर गए। मैदान में उतरने के बाद अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई चुनाव होंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो उपापोह की स्थिति होगी। एक अजीब सा वातावरण हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गौचर बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक टाटा सुमो से 300 ग्राम प्रतिबंधित कीड़ा जड़ी बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास इसका कोई वैध लाइसेंस नहीं था। बरामद कीड़ा जड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने वन्य उपज तस्करी के खिलाफ ये कार्रवाई विशेष टीम के तहत की। खबर नई टिहरी से है, जहां भाजपा कार्यालय में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मेयर अनीता ममगाई ने आपातकाल को देश के लिए काला दिन बताते हुए इसके दुष्प्रभावों और लोकतंत्र पर पड़े असर पर चर्चा की। उन्होंने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के दौरान संविधान के मूल अधिकारों के निलंबन और कई लोगों की जेल में बंदी का जिक्र किया। ममगाई ने लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया। वर्ष से पहले जो काला इतिहास लिखा गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में जो आपातकाल थोपा गया, किस प्रकार की यातनाएं लोगों को दी गई, उस आपातकाल को आज पूरा देश अपने जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रख रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता रहे कि देश में कांग्रेस के किस प्रकार के कारनामे रहे और किस प्रकार की तानाशाही कांग्रेस की रही, जिसके कि आज उनके युवराज राहुल गांधी जी जिस संविधान की किताब को ले लेके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है। तो कानून का, लोकतंत्र की हत्या का यदि उन्होंने दुनिया को आईना दिखाना है तो उनको पीछे जाके अपना कांग्रेस का इतिहास दिखाना पड़ेगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां नगर निगम के एक पार्षद द्वारा महिला सफाई कर्मी के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में गुरुवार को नगर निगम के सफाई कर्मचारी निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर आक्रोश जताते नजर आए। उन्होंने पार्षद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन से जल्द न्याय की उम्मीद रखते हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाती हो रही है। सुबह सुबह विपिन डोबरियाल जब मैं ड्यूटी पे आती हूँ अपने कार्यालय में, तो मेरे मोबाइल खोल के मेरे पीछे पीछे फिरने लग जाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पीछे क्यों फिरा जा रहा है, कि क्यों, मैं तो काम चेक कर रहा हूँ, तो काम तो हमारे ड्यूटी करने के बाद भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे फिर के चेक होएगा। और मैं कुछ बोलती हूँ तो अंडरस्टैंड का प्रयोग करते हैं। पीछे अपने वार्ड में कैमरा लेकर घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि तू कर, तेरा बाप करेगा। एक महिला लड़की को कहा है कि तू करेगी, तेरा बाप करेगा और तू यहीं रेंगते मर जाएगी। इन शब्दों का, और उसके बाप की डेथ हो रखी है, इस तरीके से बयानबाजी करना। वो लड़की ने कल अपने घर में जाकर रोई। किसी भी कर्मचारी को वो उल्टी सीधी बातें बोले, समझ गए, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करें, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि इस तरह का कृत्य दोबारा किसी भी पार्षद, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी पार्षद द्वारा समाज के या पर्यावरण मित्रों के साथ किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा अंजाम और बहुत गलत अंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अभी उन लोगों का मेरे पास ज्ञापन आ रहा है और ज्ञापन को देखा जाएगा और देखने के बाद जो भी होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने सुभाष नगर क्षेत्र में नवनिर्मित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किया और बच्चों के लिए बेहतर सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं मिल सकें। मंत्री ने हल्द्वानी के आसपास आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। इसके अलावा रेखा आर्य ने रक्सिया, कलासिया और देवखंडी नालों के किनारे बने मकानों के अतिक्रमण के मुद्दे पर कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रशासन ने करीब 150 मकानों का अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कानून अपने तरीके से काम करता है और कहीं कहीं पे हमारे संवेदनता से भी हमें कई चीज़ें विचार करनी होती है। मैं समझती हूँ कि प्रशासन के भी और शासन के संज्ञान में निश्चित रूप से लोगों को हो रही असुविधा का संज्ञान भी लिया जाएगा और निश्चित रूप से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून का भी पालन। मैडम, कब लगभग 1000 लोगों को नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि उनके खून पसीना जो कमाई है सब दांव पे है, तो सरकार इसमें संज्ञान लेगी? देखिए, सरकार का जनभावना का संज्ञान लेना, कानून जो जनहित में ही बनाए गए हैं उसको भी संज्ञान में लेना और उसके बीच में से रास्ता निकाला जा सके उस पर विचार करना, तो सरकार चौतरफा तरीके से विचार कर रही है। निश्चित रूप से कोशिश यही होगी कि सभी का सामंजस्य बैठे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का